हेलो ओरियंस, वेलकम टू ओरा एकेडमी। डियर ओरियन, आप सभी लोग ओरा एकेडमी के ट्रेनिंग वीडियो से लर्निंग ले रहे होंगे और मैं आप लोगों को एक एडवाइज करना चाहता हूं। हमने 17 साल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लगाने के बाद एक बात को बहुत करीब से देखा है कि जिन भी डिस्ट्रीब्यूटर ने डायरेक्ट सेलिंग को सीखते हुए किया है, उन्होंने बहुत तेज गति से ग्रोथ की है, उन्होंने बहुत तेज गति से अपने सपनों को पूरा किया है। तो मैं इस बात को अच्छे से जानता हूं, बहुत से लोग शुरुआती लेवल पे सीखने पे फोकस नहीं करते हैं, वो कुछ गलतियां करते हैं। गलतियां करने के बाद उनको रियलाइज होता है, नुकसान उठाने के बाद उनको इस बात का एहसास होता है, अरे यार सर, मैं सीख लेता तो मैं बड़ा जल्दी ग्रो कर जाता, मेरा समय वेस्ट नहीं जाता। लेकिन आज आपको यह बात समझनी है कि हमें इस बिजनेस को सीखते हुए करना है। और मैं आपसे वादा करता हूं, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर इस बिजनेस को सीखते हुए करेंगे वो बहुत तेज गति से ग्रो करेंगे। आने वाले टाइम में जब आप देखेंगे तो आपकी जो ग्रोथ है वो बाकी डिस्ट्रीब्यूटर से बहुत अलग होगी, क्योंकि आपने इस बिजनेस को सीखते हुए किया है। तो आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, और टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपको एज ए डिस्ट्रीब्यूटर ओरा एसेंशियल्स में कैसे काम करना है और कैसे आपको ग्रोथ मिलेगी। मैं आज आपको सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। आपको बड़े गंभीर तरीके से एक एक चीज को, बहुत सीरियसली एक एक चीज को सीखना है, समझना है और उनको लागू करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। और आपका आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, और टॉपिक का नाम है रेसिपी ऑफ बिग नेटवर्क। यानी कि बड़ा नेटवर्क बनाने का तरीका क्या है, किस तरह से हम बड़े नेटवर्क बना सकते हैं। डियर ओरियन, जब हम लोग ओरा एसेंशियल्स में आए, जब आपने ओरा एसेंशियल्स का प्लान देखा होगा, तो आपको एक बात समझ में आई होगी कि यार, हम एज ए डायरेक्ट सेलर यहां पे बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए आए हैं। और बड़ा नेटवर्क हमें क्यों बनाना है? क्योंकि हम अपनी लाइफ में बड़े सपने पूरे करना चाहते हैं, हम एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, हम लोग कंपाउंडिंग इनकम चाहते हैं। कंपाउंडिंग इनकम का मतलब वो इनकम जो लगातार बढ़ती रहे, यानी कि हम अपनी जिंदगी के 5 साल डायरेक्ट सेलिंग में लगाना चाहते हैं, लेकिन 5 साल के बाद में हम टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम एंजॉय करना चाहते हैं। यानी हमारे पास समय की आजादी हो, पैसे की आजादी हो, हम अपनी फैमिली के साथ देश विदेश की यात्राएं कर सके। यानी कि अपनी लाइफ अपने हाथों में एक बार 5 साल लगाने के बाद उसके बाद हम अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पे जिएंगे। और ये बिल्कुल संभव है डायरेक्ट सेलिंग में और एसेंशियल्स में, लेकिन उसके लिए हमें बड़ा नेटवर्क बनाना है। यस, बड़ा नेटवर्क बनाना है। तो वो बड़ा नेटवर्क कैसे बनता है, आज उसी पे हम लोग बात करेंगे। आपकी अपलाइंस आपको सिखाती रहती हैं, लेकिन आज जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो 17 साल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लगाने के बाद जो सीक्रेट्स हैं वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और आपकी अपलाइन ने आपके टीम को चलाने के लिए एक सिस्टम बना रखा होगा। मैं आज कुछ उसी से रिलेटेड कुछ और एडिशनल चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, लेकिन जो चीज मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो बहुत प्योर फॉर्म में होंगी। आपको इनको एज इट इज अपने नेटवर्क में, अपनी टीम में लागू करना है। डियर फ्रेंड, एक बात हमें आज समझनी पड़ेगी, वो क्या है? कोई भी बड़ी कंपनी, चाहे अंबानी, टाटा, बिरला, जिनके पास लाखों लोग काम करते हैं, वो क्या लगता है आपको कैसे चलती होगी? अपने आप चल जाती है? नहीं। क्या अंबानी साहब, टाटा साहब अपने एक एक एम्प्लॉय को पर्सनली आके ट्रेनिंग देते हैं? नहीं। उन्होंने एक सिस्टम बना रखा है और उस सिस्टम से वहां पे लाखों लोग काम करते हैं। डियर फ्रेंड, आज हमारा देश किससे चलता है? एक सिस्टम से चलता है। हमारे यहाँ एक रूल बना हुआ है, यातायात का एक नियम है। लाखों व्हीकल हैं, रोडों पे चलते हैं, लेकिन एक ट्रैफिक रूल है, एक सिस्टम बना रखा है ट्रैफिक वालों ने, उससे वो लाखों व्हीकल देश की रोडों पे चल रहे होते हैं स्मूथली। इस बात से आपको क्या समझ में आया? आपकी स्कूल जहां आपने पढ़ाई की होगी उसका भी एक सिस्टम होगा। अगर आप किसी एकेडमी में जाते हैं, स्पोर्ट्स एकेडमी कहीं खेलने, वहां भी एक सिस्टम होगा। डियर फ्रेंड, आप कोई फैक्ट्री में जाते हैं, वहां पे भी काम करने का एक सिस्टम है। सो दैट एक बात को हमें अच्छे से समझना है, कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या बड़ी टीम, बड़ा नेटवर्क किससे चलता है? सिस्टम से चलता है। हम यहाँ ओरा में क्या करने के लिए आए हैं? हम यहाँ पे क्या 10 लोग, 20 लोग, 50 लोगों की टीम बनाने आए? नहीं, हम यहाँ पे हजारों लोगों का नेटवर्क बनाने के आए हैं।
एक ओरियन हजारों लोगों का नेटवर्क बनाएगा और वो हजारों लोगों का नेटवर्क बना के वो अपनी जिंदगी में सपने पूरे करेगा। तो वो हजारों लोगों का नेटवर्क कैसे बनता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसका एक ही फॉर्मूला है, एक बहुत सीक्रेट फॉर्मूला आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपको सिस्टम को फॉलो करना है। यस माय डियर फ्रेंड, आपको एक सिस्टम को फॉलो करना है। जो सिस्टम आपकी टीम का बना हुआ है, जो ओरा एसेंशियल्स का सिस्टम बना हुआ है, आपको खुद को उस सिस्टम को फॉलो करना है और आपकी टीम को उस सिस्टम को फॉलो करवाना है। अगर आप एक छोटी मोटी टीम बनातली भी लेते हैं ना गलती से, बिना प्रोफेशनल तरीके से, बिना सिस्टम से, तो वो टीम मल्टीप्लाई नहीं होगी, वो टीम ग्रो नहीं कर पाएगी। और आप क्या चाहते हैं, आपकी टीम ग्रो करे, आप जो लोगों का नेटवर्क बना रहे हैं वो ग्रो करें, उसमें सभी लोग पैसा कमाएं। यस, उसके लिए एक सिस्टम जरूरी है और वो सिस्टम आपको फॉलो करना है। मेरा कहना मानेंगे आप? मैं एक ही बात समझाना चाहता हूं आपको, अगर आपने सिस्टम फॉलो कर लिया तो आपको और आपकी टीम को ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपने नेटवर्क को, आपकी जो टीम है उस टीम को आप अगर अनप्रोफेशनल तरीके से हैंडल करेंगे तो आप उनकी, एक बहुत कड़वा शब्द है लेकिन मैं कहना चाहूंगा, मैंने देखा है ऐसा, बहुत सारे लीडर या बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर अनप्रोफेशनल तरीके से इस बिजनेस में काम करते हैं और वो 5, 10, 20 लोगों की टीम बनाते हैं और वो गलत तरीके से काम करके उस टीम की, उनके पास सिस्टम नहीं होता है, वो लोग काम छोड़ देते हैं, वो इस बिजनेस से नेगेटिव हो जाते हैं। और दोस्तों इसको कहते हैं इस बिजनेस में एक डिस्ट्रीब्यूटर की हत्या होना। माय डियर फ्रेंड, मैं चाहता हूं कि लोग ओरा एसेंशियल्स की प्रोफेशनल ट्रेनिंग लें और स्किल्ड होकर इस बिजनेस को करें। तो दोस्तों आज आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि हमें एक सिस्टम को फॉलो करना है। यस, अब वो सिस्टम क्या होता है, चलिए उस पर बात करते हैं। सिस्टम में 2 बातों का आपको ध्यान रखना है, मैं आगे डिटेल से बात करूंगा। मैं आज आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा, जैसे पहला ये काम करना है, दूसरा ये करना है, तीसरा ये करना है, चौथा ये करना है, ऐसे पूरे स्टेप बताऊंगा। आज मैं आपको काम कैसे करना है इसका वे मैं आज आपको बता दूंगा। अब इस सिस्टम को फॉलो करते हुए तो आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला है अपर हैंड सेट और दूसरा डुप्लीकेशन। अब आप कहेंगे सर अपर हैंड सेट क्या होता है, डुप्लीकेशन क्या होता है? दोस्तों ये अपने आप में जादू है। दोनों जो शब्द हैं ये जादू की तरह काम करते हैं और इन शब्दों पे मैं डिटेल से 2-2, 3-3 घंटे, 5-5 घंटे बात कर सकता हूं। आज मैं आपको शॉर्ट में ये चीज बताऊंगा, कभी आगे दोबारा एक अलग से वीडियो बना के इन्हीं दोनों टॉपिक पे डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपर हैंड सेट की बात करते हैं। दोस्तों हम लोगों के बीच में काम करते हैं, हमें लोगों के व्यवहार को समझना पड़ेगा, ह्यूमन बिहेवियर को समझना पड़ेगा, लोगों की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। जनरली हम लोगों को कोई भी चीज आसानी से दे देते हैं ना, लोग उस चीज की कदर नहीं करते हैं। तो अब क्या करें, हम लोग लोगों से किसी चीज की कदर करवाना चाहते हैं, लोगों को किसी चीज की सही वैल्यू देना चाहते हैं, तो क्या करें, हमें एक फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा और वो फॉर्मूला अपर हैंड सेट। दोस्तों अपर हैंड सेट क्या होता है, किसी चीज की वैल्यू रियलाइज कराना, किसी चीज का हाइप क्रिएट करना, किसी चीज के बारे में लोगों को उसकी अहमियत के बारे में बताना, उसको कहते हैं अपर हैंड सेट करना। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं दोस्तों। एक तो जब भी मैं आपको बात बताऊंगा, आप इसको इस बात को ध्यान रखना है कि आपको झूठ नहीं बोलना, कुछ भी झूठ नहीं बोलना है, जो आप अंदर से फील करते हैं वही आपको बात करनी है। अपर हैंड सेट किस किस तरीके से, किस किस के बारे में होता है, जैसे मान लीजिए आपकी एक बहुत शानदार अपलाइन है, एक कामयाब अपलाइन है, वो बहुत अच्छा आपको सिखाती हैं, आपको ग्रो करने में बहुत मदद करती हैं, और आप अपने नए गेस्ट को उनसे मिलवाने जा रहे हैं। जब आप उनसे मिलवाते हैं तो आप 2 तरीके अपना सकते हैं। एक, आपने अपनी अपलाइन से बात की, आप कहां मिल रहे हो, और आप उस गेस्ट को लेके आए और अपलाइन के सामने लाके बैठा दिया और अपलाइन और वो गेस्ट आपस में बात कर रहे हैं, और वो गेस्ट अपलाइन को एक कॉमन पर्सन की तरह ले रहा है, एक साधारण आदमी की तरह ले रहा है। वो आपका गेस्ट, वो प्रोस्पेक्ट क्या उस अपलाइन से कुछ सीखेगा? कुछ नहीं सीखेगा दोस्तों। उसको लगेगा मैं एक साधारण आदमी से मिला हूं, और उसकी बातों को सीरियस नहीं लेगा। लेकिन एक दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं, उसी अपलाइन का अगर आपने अपर हैंड सेट किया होता तो क्या होता, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जब आपका कोई प्रोस्पेक्ट है, उसको आपने समझाया कि भाई जिस इंसान से, अपलाइन के लिए बोल रहे हैं आप,
जिस इंसान से मैं आज तेरे को मिलवाने वाला हूं वो एक सफल इंसान है, एक कामयाब इंसान है। उनका मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा प्रभाव है यार, मैं उनकी बड़ी दिल से रेस्पेक्ट करता हूं यार। क्या क्या कामयाब इंसान है यार। उनसे मिलने के बाद में ऐसा लगता है कि जिंदगी में मुझे आगे ग्रो होने में, सफल होने में अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उस इंसान का मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है। मैं ऐसे ही एक सफल इंसान से तेरे को आज मिलवाने वाला हूं, ऐसे ही एक आइडियल इंसान से मैं तेरे को मिलवाने वाला हूं। दोस्तों, ऐसे आपने अपनी अपलाइन का अपर हैंड सेट किया, इससे क्या फायदा होगा? सबसे बड़ा फायदा किसको होगा दोस्तों? उस नए प्रोस्पेक्ट को, उस नए गेस्ट को जो पहली बार अपलाइन से मिल रहा है, वो अपलाइन की बातों को सीरियसली सुनेगा, ध्यान से सुनेगा। और अगर वो ध्यान से सुनेगा तो अपलाइन की जो बातें उसकी लाइफ में बहुत प्रभाव डालेंगी और वो इस बिजनेस में आएगा और ग्रो करेगा। दूसरी बात, दूसरा फायदा आपका होने वाला है। आपका क्या फायदा होने वाला है? आपने अपनी अपलाइन के बारे में अच्छे से रियलाइज करा के एक प्रोस्पेक्ट को मिलवाया, तो वो प्रोस्पेक्ट उस दिन बहुत कुछ लेके जाएगा और आपके नेटवर्क में मिलके आपके साथ शामिल होके काम करेगा। ऐसे ही दोस्तों, अपर हैंड सेट का हमें स्पेशली ध्यान रखना है माय डियर फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपर हैंड सेट किसके बारे में? अपलाइन के बारे में। हाइप क्रिएट करना किसके बारे में? मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स। जैसे आप अपनी डाउनलाइन से मिलते हैं तो अरे बड़े शानदार मीटिंग होने वाली है, आज बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग होने वाली है, वो फलाना शख्स लेंगे, यानी कि मीटिंग का अपर हैंड सेट करना, प्रोडक्ट का अपर हैंड सेट करना कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए आप एक प्रोडक्ट यूज करते हो, शैम्पू, और आपके अंदर से, दिल से आवाज निकलनी चाहिए कि यार इतने सारे ब्रांड यूज किए ना लाइफ में, लेकिन जब ओरा का शैम्पू यूज किया ना तो तसल्ली हो गई, यानी कि लगा कि जो मेरी खोज थी ना शैम्पू को लेके वो पूरी हो गई। आपके अंदर दिल से वो भाव निकलने चाहिए। इसको कहते हैं शैम्पू का अपर हैंड सेट करना है, प्रोडक्ट का अपर हैंड सेट करना है। यार जो एलोवेरा मैंने यूज किया ना ओरा का, कमाल है यार। यानी कि एलोवेरा तो बहुत देखे, लेकिन ओरा का एलोवेरा यूज करता हूं ना तो लगता है कि वाओ, कोई प्योरिटी हो, जैसे कोई नेचुरल चीज में पी रहा हूं। यानी आपने प्रोडक्ट का अपर हैंड सेट किया, आपने कंपनी का अपर हैंड सेट किया कि ओरा एसेंशियल्स एक बहुत ही शानदार कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है, फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, और ओरा एसेंशियल्स बहुत बड़ी कंपनी बनने जा रही है। अगले 5 साल में 2025 तक 1000 करोड़ का टर्नओवर करने जा रही है। यानी कि आपने कंपनी की हाइप क्रिएट की, आपने ओरा एसेंशियल्स के मैनेजमेंट की हाइप क्रिएट की कि जो ओरा एसेंशियल्स को चलाने वाले लोग हैं वो 17 साल का इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस रखते हैं। क्या लाजवाब लोग हैं, क्या शानदार लोग हैं, और उन लोगों के हाथों में कंपनी है, मतलब कंपनी कल आने वाले टाइम में हम सब लोग बहुत ग्रो करने वाले हैं। मींस क्या हुआ दोस्तों? इन्हीं सारी बातों को अगर आप अच्छे से हाइप क्रिएट करके किसी को बताएंगे तो सबसे बड़ा फायदा जिसको बताने जा रहे हो ना उसी का होगा। वो बातों को सीरियस लेगा तो वो बिजनेस को लेके सीरियस होगा, कंपनी को लेके सीरियस होगा, और उसका भला हो जाएगा और साथ ही आपका भी भला हो जाएगा। मैं आज आपको एक फॉर्मूला, ये जादू की तरह काम करता है, आज ही इसको यूज करिए। आज आप अपने किसी फ्रेंड को फोन करिए, अभी करिए भले, या फिर आप अपने हस्बैंड को या वाइफ को, किसी को कॉल करिए और फोन करके उनको बोलो कि यार डियर, मैं तेरे लिए एक बहुत शानदार गिफ्ट मैंने लिया है और तुझे प्यार हो जाएगा उस गिफ्ट से, हमारे प्यार की निशानी है, हमारी दोस्ती की निशानी है। ऐसे करके थोड़ा माहौल क्रिएट करके और आप उनको फोन करो और आप फोन रख दो और ये बोलो कि यार मैं इवनिंग का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, जब इवनिंग में हम लोग मिलेंगे मैं आपको वो गिफ्ट दूंगा, आपको यू लव इट, यानी आपको प्यार हो जाएगा उससे। ऐसा आपने हाइप क्रिएट किया। और दोस्तों शाम को आप एक गुलाब का फूल लेके चले गए या एक चॉकलेट लेके चले गए। दोस्तों वो चॉकलेट, वो गुलाब का फूल भी इतना ज्यादा खुशी देगा, इतना ज्यादा एक्साइटमेंट देगा। आप करके देखिए आप शाम तक अगर उनके सामने से 2-3 कॉल ना आ जाए तो मुझे बता देना आप। मतलब क्या हुआ? आपने क्या किया? देना तो रोज ही था आपको, देना तो चॉकलेट ही था, हाइप क्रिएट किया। दोस्तों हाइप क्रिएट करना होता है, अपर हैंड सेट क्रिएट करना होता है। और क्यों करना होता है? क्योंकि लोगों को सीधी सादी बात समझ में नहीं आती है, हमें ह्यूमन बिहेवियर को समझना है माय डियर फ्रेंड। और हम लोगों का बिजनेस करते हैं, अगर हम लोगों की साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट थिंग इज हमें अपर हैंड सेट का ध्यान रखना है अपने सिस्टम में। हमारे सिस्टम में
जो भी ये टॉपिक मैंने बताए, कंपनी का, अपलाइन का, मीटिंग्स का, ट्रेनिंग्स का, प्रोडक्ट्स का अच्छा अपर एंड सेट होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग दोस्तों, ये एक सुपर फॉर्मूला है, वो है डुप्लीकेशन। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है माय डियर फ्रेंड। डुप्लीकेशन क्या होता है आज आप समझ लीजिएगा, ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, लाखों लोगों का नेटवर्क बनाने का सीक्रेट फॉर्मूला है। डुप्लीकेशन क्या होता है दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाता हूं कि जैसे मान लीजिए एक आपको एक फोटोकॉपी करवानी है, आपके पास एक पेज है जिसमें कुछ लिखा हुआ है और आपको इस पेज की फोटोकॉपी करवानी है। आप एक मशीन पे गए जहां पे फोटोकॉपी होती है जीरोक्स के यहां, और वहां से आपने उसकी 100 फोटोकॉपी निकलवाई और उसमें एक शब्द है भारत, भारत की जगह उसमें भारती लिखा हुआ है। आप 1000 फोटोकॉपी निकलवाएंगे, क्या लिखा हुआ आएगा? भारती। इट मीन्स यानी कि आपने जो ओरिजिनल पेज है उसकी 1,00,000 कॉपी निकलवाएंगे, उसमें भी आपको भारत की जगह भारती लिखा आएगा। लेकिन अगर आप एक काम करें, उस ओरिजिनल कॉपी में भारती की जगह भारत कर दें, तो उसके बाद में आप जो भी कॉपी निकलवाएंगे उन सारी कॉपी में भारती लिखा आएगा। इट मीन्स माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, आपका रोल बहुत बड़ा रोल है, आपका खुद का जो रोल है ना बहुत बड़ा रोल है। जनरली लोग क्या है, बोल के सिखाने की कोशिश करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, या आप अपनी जनरल लाइफ में भी आप लोगों को बोल के सिखाने की कोशिश करेंगे, लोग नहीं मानेंगे। दोस्तों, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इट मींस जो आपका एक्शन है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपने एक्शन को ठीक कर लिया ना, आपका एक्शन डुप्लीकेट होता है माय डियर फ्रेंड। तो आप डायरेक्ट सेलिंग में अगर इस बात को आपने बारीकी से समझ लिया, इस बात का आपको एहसास हुआ कि यार मैं जो काम कर रहा हूं वो मेरे एक्शन क्या है, मेरे एक्शन सही है या गलत है, मैं सही तरीके से सिस्टम को फॉलो कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, अगर आपने अपने एक्शन को ठीक कर लिया ना, तो उसके बाद में आपके नेटवर्क में वही चीज डुप्लीकेट हो जाएगी। मतलब मैंने आपको उदाहरण दिया ना, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिनल जो कॉपी है ना, ओरिजिनल कॉपी उसको ठीक कर लेते हैं, फिर इस ओरिजिनल कॉपी की जो फोटोकॉपी होंगी ना वो लाखों में बन जाएंगी ऑटोमेटिकली। और दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग का एक और बड़ा चैलेंज है, क्या है दोस्तों, यहां पे जो आप अपलाइन है ना, आप 100 अच्छे काम करेंगे ना, तो 100 अच्छे काम में से जो आपकी डाउनलाइन है 50 ही अच्छे कामों को कॉपी करेगी। लेकिन अगर गलती से आपने एक भी गलत काम कर दिया ना, एक भी गलत काम कर दिया, तो आपकी डाउनलाइन उसको जरूर कॉपी करेगी। सो हमें अपने एक्शन को बहुत करीब से ध्यान देना है, एक्शन को बहुत करीब से समझना है कि मेरे एक्शन से कुछ भी गलत ना हो जाए। तो आपको यहाँ पे क्या क्या एक्शन करने हैं, और जो भी एक्शन करने हैं पहले खुद को करने हैं। दोस्तों, हमें इस बिजनेस में लोगों का बॉस बन के काम नहीं करना है, लोगों का कोच बन के काम करना है, दोस्त बन के काम करना है। दोस्तों, बॉस ऑर्डर देता है और कोच क्या करता है, हर काम में टीम के साथ मिलके एक्सरसाइज करता है। यानी कि एज ए अपलाइन, एज ए लीडर, हम अपनी डाउनलाइन के साथ जो भी काम करवाना चाहते हैं डाउनलाइन से, वो सारे काम हमें खुद को करने हैं। और दोस्तों, अगर आपने वो सारे काम खुद किए तो इस बात का बिलीव मैं आपको दिलवाता हूं कि आपकी डाउनलाइन भी वो काम करने लग जाएगी। तो अब आपको कौन कौन से काम करने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है, मैं अब कुछ स्टेप्स आपको बताऊंगा, वो स्टेप्स क्या आपके अंदर हैं, आप चेक करिए, आप जांच करिए, क्या आप इन स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, ऑनेस्टली फॉलो कर रहे हैं। वो स्टेप आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। पहला स्टेप ये है, डेवलप लव फॉर डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, और अपने आप को प्राउड फील कराइए कि यस मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूं। दोस्तों, सबसे पहली बात, आपको डायरेक्ट सेलिंग के लिए अपने अंदर प्यार पैदा करना होगा, लव पैदा करना होगा। क्या आप इस इंडस्ट्री से प्यार करते हैं? क्या आपको लगता है कि इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है? क्या इस इंडस्ट्री में ऐसे उदाहरण हैं जो यहां जीरो से हीरो बने हैं? यस, ये इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जिसने आम लोगों को अमीर बनाया है, साधारण लोगों को भी बहुत जबरदस्त ग्रोथ दी है। इतनी प्यारी इंडस्ट्री है यार, इतनी शानदार इंडस्ट्री है। प्राउड करिए अपने आप को कि मैं एक डायरेक्ट सेलर हूं। प्राउड करिए अपने आप को कि मैं ओरा एसेंशियल्स में काम कर रहा हूं। सबसे पहले अपने अंदर ओरा एसेंशियल्स को लेके, डायरेक्ट सेलिंग को लेके प्यार, लव डेवलप करिए, प्यार करिए इस चीज से। आप
अगर आप में डर है, अगर आप में झिझक है, तो आपकी जो डाउनलाइन है, जो आपके साथ जुड़ेगी, जो आपका नया दोस्त है, जो आपके साथ आएगा काम देखने के लिए, उसके अंदर क्या जाएगा दोस्तों? जो आपके पास है वही दे पाएंगे। अगर आप विश्वास करते हैं, आप नीडर हैं, आपको डायरेक्ट सेलिंग से प्यार है, आप इस कॉन्सेप्ट से प्यार करते हैं, अगर आपको बिलीव है कि ये कॉन्सेप्ट आपको अमीर बनाएगा, तो ये विश्वास, ये प्यार, यही आपके साथ जुड़ने वाले जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके अंदर ट्रांसफर होगा। तो सबसे पहले आप डायरेक्ट सेलिंग से प्यार करिए, ओरा एसेंशियल से प्यार करिए। दूसरा दोस्तों, आपने क्या अपने सपने बनाए हैं? माय डियर फ्रेंड, ये सपनों का बिजनेस है, यानी कि ओरा एसेंशियल्स में हम इसलिए आए कि हम अपने सपने पूरे कर सके। क्या आपने अपने सपने आइडेंटिफाई किए? नहीं। क्या आपके पास अपने सपने लिखे हुए हैं? नहीं। दोस्तों, सबसे पहला काम क्या करिए? मैंने कहा आप जो करोगे वही डुप्लीकेट होगा। तो आप सबसे पहले अपनी अपलाइन के साथ बैठिए और अपने सपने लिखिए एक डायरी में, पेज पे। सपने दो तरह के हो सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। इन सारे टॉपिक पे हम लोग डिटेल से कभी फिर बात करेंगे, लेकिन अभी मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। आप अपने सपने अपनी डायरी में लिखिए और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से उनको अलग अलग करिए। यानी कि शॉर्ट टर्म वो सपने जो अभी आपको पूरे करने हैं, 6 महीने में, 1 साल में आपको क्या चाहिए। दूसरा लॉन्ग टर्म, यानी अगले 4 साल, 5 साल में आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ से, और एसेंशियल से। वो सपने दोस्तों आप अपनी डायरी में लिखिए। वो सपने हो सकते हैं गाड़ी लेना, घर लेना, बच्चों की एजुकेशन और विदेश यात्राएं, कोई भी आपके सपने हो सकते हैं, वो लिखिए आप। क्यों? अगर आप अपनी डायरी में अपने सपने लिखेंगे, जो आपके साथ अपना नया दोस्त जुड़ेगा, उसको आप एक तो ये बोलें कि भाई आप सपने लिखो, एक तो आप ऐसा बोले, और एक आप अपनी डायरी खोल के दिखाएं कि देख यार मैंने भी अपने ड्रीम बनाए। दोस्तों, एक्शन हैव मोर साउंड देन स्पीकिंग। मतलब आप जो बोल रहे हैं ना, उससे आपने दिखा दिया ना, वो ज्यादा प्रभावशाली है। तो आपको अपने सपने बनाने हैं। दूसरी बात मैंने आपको बताई है, आपको अपने सपने बनाने, आपको भी बनाने और आपकी डाउनलाइन से भी बनाने हैं। लेकिन डाउनलाइन तब बनाएगी जब आप अपने सपने बनाएंगे। थर्ड है दोस्तों इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है लिस्ट मेकिंग, लिस्ट बनाना और लिस्ट को शॉर्ट करना। दोस्तों, मैं अपना प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूं आपके साथ में। देखो डुप्लीकेशन कैसे काम करता है, मैं आपके साथ बताता हूं। मैं जब इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया, तो मैं दिल्ली शहर में बस में ट्रेवल कर रहा था, मैं वहां पढ़ाई कर रहा था। तो बस में मेरे पास वाली सीट पे एक लड़की मेरे को मिली, उसने मुझे इस बिजनेस के लिए अप्रोच किया और उसने मुझे ये बिजनेस दिखाया, डायरेक्ट सेलिंग से मेरे को रूबरू कराया और मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को स्टार्ट किया। दोस्तों, उसके बाद में बिजनेस शुरू करने के बाद मैंने देखो क्या सीखा। उसके बाद जैसे ही मैं डिस्ट्रीब्यूटर बना, तो मैंने दिल्ली शहर में बस का पास लिया। एक बस का वहां पास मिलता है पर डे का, और पास लेके मैं दिल्ली शहर की बसों में ट्रेवल करने लग गया और मैंने वहां से अपनी लिस्ट बनाई। और वो जो बसों में ट्रेवल करके जो मैंने लिस्ट बनाई, उस लिस्ट को मैंने सबसे पहले अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया। और दोस्तों, 25 से 30 लोगों की मैंने उस वक्त लिस्ट बनाई थी। उन 25 से 30 लोगों में 8 लोग बिजनेस को देखने के लिए आए। और खुशी की बात क्या है, उन 8 में से एक भी आदमी ने काम स्टार्ट नहीं किया। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, डुप्लीकेशन काम करता है। मैं कहां मिला? मैं मिला बस में। मुझे क्या लगता है गेस्ट कहां मिलेगा, नया प्रोस्पेक्ट कहां मिलेगा? बस में, जबकि ये सच्चाई नहीं है। तो दोस्त, बाद में जब मेरे साथ एक भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं जुड़ा, 8 लोगों को मैंने काम दिखाया, लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया, तो मुझे इस बात का एहसास हुआ। फिर मुझे ये सेशन देखने को, सुनने को मिला, तो मुझे लगा कि मैं गलत तरीके से काम कर रहा हूं। सबसे पहले मुझे अपनी लिस्ट बनानी चाहिए। मेरी अपलाइन ने मेरे साथ बैठ के पहले लिस्ट बनाई। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, आप अपनी लिस्ट बनाइए। इस कंपनी के जो भी टॉप लीडर्स हैं, उनसे आप मिलेंगे ना, और एसेंशियल्स के टॉप लीडर्स से, तो उनके पास अपनी लिस्ट है। और लिस्ट भी कैसी? 500 लोगों की लिस्ट। अब जनरली आप लोग कहते हैं सर लिस्ट मेरे दिमाग में है, मैं सर 4-6 को ही तो लाना है, ले आऊंगा सर। माय डियर फ्रेंड, 4 को लाना है, 6 को लाना है, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि आप प्रोफेशनल काम नहीं कर रहे हैं। आपका डुप्लीकेशन क्या जाएगा? आप क्या सिखाना चाहते हैं अपनी डाउनलाइन को? कि लिस्ट बनाना जरूरी नहीं है। दोस्तों, लिस्ट बनाना जरूरी है। इस बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है लिस्ट। तो आप लिस्ट बनाएं।
जब आप लिस्ट बनाएंगे तो लिस्ट बनाने के बाद उस लिस्ट की सॉर्टिंग होगी, और अप्लाइंग लिस्ट सॉर्ट करने के बाद लिस्ट सॉर्टिंग का जो फॉर्मूला है उसके बाद आप इस बिजनेस में लोगों को इनवाइट करेंगे तो सबसे कमाल की बात क्या होगी, सही प्रोस्पेक्ट आएगा बिजनेस देखने के लिए, और डेफिनेटली चांसेस ये हैं कि वो आपके साथ बिजनेस भी करेगा और ग्रो भी करेगा। इसलिए लिस्ट बनाना और लिस्ट सॉर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चेक करिए कि आपने लिस्ट बना रखी है, नहीं बना रखी, आप लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाने का एक फॉर्मूला है, जो हमारे यहाँ एक सेशन है मेकिंग ऑफ लिस्ट, उसमें आपको सीखने को मिलेगा। और लिस्ट सॉर्ट करवाइए, आपकी पूरी डाउनलाइन के पास लिस्ट होनी चाहिए। दोस्तों लिस्ट मेकिंग हो गई, लिस्ट सॉर्टिंग हो गई, आपने चेक कर लिया अपनी डाउनलाइन में। चलिए अब आगे है लिस्ट सॉर्टिंग के बाद में अब अगला पार्ट क्या आता है, लोगों को बुलाना, यानी बिजनेस में लोगों को इनवाइट करना। अब जनरली क्या होता है, एक नया डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो अपने लोगों को बुलाता है, और लोगों को बुलाने से पहले उसे हाउ टू इनवाइट सेशन को अटेंड करना चाहिए, उसको ट्रेनिंग लेनी चाहिए, क्योंकि हमें लोगों को कैसे बुलाना है ये इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट, आप किसी को जैसे बुलाओगे ना वो भी अपने गेस्ट को वैसे ही बुलाएगा। तो क्या आप चाहते हो कि आप जिस किसी को इनवाइट करो उसको प्रोफेशनल तरीके से इनवाइट करो? हाउ टू इनवाइट सेशन में आपको बारीक से बारीक चीजें बताई गई हैं कि कैसे आपको एक अच्छे एटीट्यूड के साथ में, गिविंग ऑफरिंग एटीट्यूड के साथ में अपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर को, अपने किसी नए प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करना है या इनविटेशन सिखाना है। तो आपको हाउ टू इनवाइट सेशन से इनविटेशन सीखना है और प्रॉपर तरीके से इनवाइट करना है लोगों को, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से आपके नेटवर्क में लोगों को इनवाइट किया जाता है ना, वही चीज आगे से आगे डुप्लीकेट हो जाती है। अगर आपके नेटवर्क में लोग लो एटीट्यूड से लोगों को इनवाइट करेंगे तो वो लो एटीट्यूड का नेटवर्क बन जाएगा। आप क्या चाहते हैं, आपके नेटवर्क में लोगों को इनवाइट करें तो एक अच्छे एटीट्यूड के साथ इनवाइट करें, ऑफरिंग एटीट्यूड के साथ इनवाइट करें। तो आपको उन्हें हाउ टू इनवाइट सेशन सिखाना चाहिए, आपको खुद को भी सीखना चाहिए। हाउ टू इनवाइट यानी कि हमें अच्छे से लोगों को कैसे बुलाना है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। आपके नेटवर्क में क्या डुप्लीकेशन जा रहा है इनविटेशन को लेके, इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन के वक्त। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बिजनेस का। हम लोग जब प्रेजेंटेशन करवा रहे हैं अपने प्रोस्पेक्ट का, तो प्रेजेंटेशन जब हम करवा रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्त क्या होता है, हमारे यहां जब कोई नया नया डिस्ट्रीब्यूटर आता है तो नया नया डिस्ट्रीब्यूटर को पता नहीं होता है कि उसको प्रेजेंटेशन के वक्त किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपने सही तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं करवाया तो जो प्रोस्पेक्ट जिसको आप बिजनेस प्रेजेंटेशन दिलवा रहे हैं ना, उसको सारी बातें सही समझ में नहीं आएंगी और वो ज्वाइन नहीं करेगा। तो आप क्या चाहते हैं, आपके नेटवर्क में लोग ज्वाइन करें, आपकी टीम मल्टीप्लाई हो, तो उसके लिए जरूरी है प्रेजेंटेशन का प्रॉपर तरीके से, किसी प्रोस्पेक्ट को प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन दिखाना। और वो कैसे दिखाई जाती है दोस्तों, मैंने दो बातें आपको पहले बता रखी है। अपर हैंड सेट, आपको अपर हैंड सेट का भी ध्यान रखना है। दूसरा डुप्लीकेशन, यानी कि किस तरह से हमें लोगों को अपना डुप्लीकेट बनाना है, यानी कि हमें क्या क्या करना है ताकि हमारे नेटवर्क में वही चीज डुप्लीकेट हो जाए। तो प्रेजेंटेशन के वक्त आपको किन बात का ध्यान रखना है। आजकल डिजिटल भी प्रेजेंटेशन होता है, ऑनलाइन भी, ऑफलाइन भी प्रेजेंटेशन होता है। दोस्तों प्रेजेंटेशन के वक्त एक बड़ा इश्यू आता है ऑनलाइन प्रेजेंटेशन में कि आपकी अपलाइन ने आपको जो टाइम दे रखा है ना, उस टाइम पे प्रेजेंटेशन स्टार्ट होना चाहिए। आपने गेस्ट को 4 बजे का बोला है और गेस्ट 4:30 बजे आता है। जो प्रोस्पेक्ट जिसको प्रेजेंटेशन देना है, क्या डुप्लीकेशन गया, मतलब अगर आपने उसको 4 बजे का टाइम दिया तो 3:45 पे तो आपका प्रेजेंटेशन रेडी हो जाना चाहिए। प्रेजेंटेशन के लिए हम रेडी हो जाएं और फिक्स 4 बजे हमारा प्रेजेंटेशन जूम पे या 1-to-1 स्टार्ट हो जाए। अगर जूम पे है तो पहले आप उसका ट्रायल कर लीजिए, लिंक शेयर करके, वॉइस प्रॉपर है या नहीं है, बैकग्राउंड सही है या नहीं है, हमारा जो प्रोस्पेक्ट्स है उसने ड्रेस कोड सही पहन रखा है नहीं पहन रखा है, सही जगह वो बैठा है नहीं बैठा है। आपको इन बातों का ध्यान रख लेना है दोस्तों, क्योंकि अगर आपका आज जो नया गेस्ट आया है वो अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखेगा, अगर आपने उसको इन बातों के बारे में नहीं समझाया, रियलाइज नहीं करवाया, तो वो क्या करेगा, अपना कोई गेस्ट जब वो बुलाएगा वो भी इन बातों का ध्यान नहीं रखेगा। और लोग क्या करेंगे, ना टाइम की कदर करेंगे, ना अपलाइन की कदर करेंगे, ना उनको टाइम की रेस्पेक्ट होगी, ना उनका कोई अच्छा ड्रेस कोड होगा, और आपके नेटवर्क में गलत डुप्लीकेशन चला जाएगा। तो प्रेजेंटेशन के वक्त
आप अपनी अपलाइन का अपर एंड सेट करें, टाइमिंग का ध्यान रखें, और जो भी टाइम आप लेते हैं अपलाइन से, उससे पहले ही जूम का जो भी कनेक्शन है वो सब देख लें, इंटरनेट का कनेक्शन देख लें, A to Z आप पहले ही चेक कर लें, क्योंकि अपलाइन का समय वेस्ट नहीं होना चाहिए, और जो आपका प्रोस्पेक्ट है उसको भी मैसेज सही जाना चाहिए। तो आप प्रेजेंटेशन के वक्त इन बातों का ध्यान रखें, और आपके नेटवर्क में यही चीज आगे से आगे डुप्लीकेट होगी। नेक्स्ट, हमने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन दिखाया है किसी प्रोस्पेक्ट को, और वो कह रहा है कि जी मैं इस बिजनेस को करने के लिए तैयार हूं, तो उसके बाद में जो अगला पार्ट आता है वो आता है दोस्तों क्लोजिंग। क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। क्या आप अपने जो प्रोस्पेक्ट है, जिसको आपने बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाया है, उसकी क्लोजिंग करवाई आपने? क्लोजिंग क्या होता है? एक जनरल एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। एक डॉक्टर ने एक पेशेंट का ऑपरेशन कर दिया, यानी कि ऑपरेशन में उसको जो भी सर्जरी करनी थी कर दी, और उसने बीमारी को ठीक भी कर दिया, लेकिन अगर उसने लास्ट में उस सर्जरी के लिए क्लोजिंग नहीं की, मतलब स्टिचेस नहीं लगाए, तो क्या होगा दोस्तों? ऑपरेशन फेल हो जाएगा। मतलब यहां पे भी आपको समझने की जरूरत है। एक प्रोस्पेक्ट ने प्लान समझ लिया, आपने देखो क्या क्या किया, अपनी लिस्ट बनवा ली, लिस्ट के बाद में उसको अप्रोच किया, अप्रोच के बाद में उसको अच्छे से प्रेजेंटेशन दिखाया, आपने अपनी अपलाइन से टाइम लिया, और क्लोजिंग के वक्त आपने उसकी क्लोजिंग नहीं करवाई, तो सोचो क्या होगा? आपकी इतनी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो क्लोजिंग में आपका जो गेस्ट है ना, उस प्रोस्पेक्ट से गेस्ट के मन में जो भी डाउट है, देखो दो तरह के नतीजे निकल सकते हैं। एक, आपका गेस्ट पॉजिटिव है, वो कहेगा यस मुझे तो अभी काम को स्टार्ट करना है, मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन जो पॉजिटिव गेस्ट है ना, वो भी एक गलती कर सकता है। हमें तो यहां डुप्लीकेशन का ध्यान रखना है। डुप्लीकेशन क्या है? क्या जो पॉजिटिव गेस्ट है उसके डाउन में सारे पॉजिटिव आएंगे? नहीं। तो मतलब हमें तो उसकी क्लोजिंग करानी है, उसको ये सिखाने के लिए कि देख मैंने तेरी क्लोजिंग करवाई थी, तो वो भी अपनी डाउनलाइन में जो भी गेस्ट लाएगा उनकी वो क्लोजिंग करवाएगा। मैसेज देना है उसको, डुप्लीकेशन देना है हमें। तो जो पॉजिटिव गेस्ट हो उसकी भी हमें क्लोजिंग करवानी है। उसका भी लॉजिक होता है कि वो बाहर एक्साइटमेंट में लोगों को बिजनेस शेयर ना कर दे, अपने गेस्ट को खराब ना कर ले, अपने प्रोस्पेक्ट को खराब ना कर ले, बाहर बिजनेस प्लान शो करके अपने पेरेंट्स को वो गलत मैसेज ना दे दे। यानी कि हम उसकी क्लोजिंग इसलिए करते हैं कि भाई तेरे को ये काम अच्छा लगा, समझ में आया, लेकिन तुझे इसको सही तरीके से करना है, सीखते हुए करना है, क्योंकि ओवर एक्साइटमेंट में भी लोग गलत कर देते हैं। दूसरा, वो गेस्ट जिनके मन में डाउट होते हैं, उनके मन में डाउट होते हैं, तो उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए क्लोजिंग होती है। दोस्तों, हम लोग जनरली डायरेक्ट सेलिंग में एक डिस्ट्रीब्यूटर एक बहुत बड़ी गलती कर देता है। नया डिस्ट्रीब्यूटर वो क्या गलती करता है? वो अपने गेस्ट को प्लान दिखा देता है, लेकिन उसकी क्लोजिंग नहीं करवाता है। और क्लोजिंग भी कब करवाता है? जब वो 4-5 दिन हो जाते हैं उसके बाद में। यानी कि एक आदमी डेड हो गया, उसके बाद में आप डॉक्टर के पास उसको लेके जाओगे, कोई सेंस नहीं निकलेगा। आपको अपने प्रोस्पेक्ट की 24 घंटे के अंदर अंदर क्लोजिंग करानी है, ये रूल बनाना है आपको। और यही डुप्लीकेशन आपके नेटवर्क में जाना चाहिए कि भैया जिस भी गेस्ट को हमने प्रेजेंटेशन दिखाया 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी हमें अपलाइन से क्लोजिंग करवानी है। क्लोजिंग का मतलब उसके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करने हैं, उससे कमिटमेंट लेना है, वो कब बिजनेस स्टार्ट कर रहा है उससे एक टाइम फिक्स करना है, उसके कोई रिजेक्शन ऑब्जेक्शन अगर उसको फेस करने को मिल रहे हैं उनका हमें सॉल्यूशन देना है। मतलब कि हमने एक गेस्ट को बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखा दिया, तो अब हम कमिटेड हैं कि उसको हमारे साथ काम करना ही पड़ेगा, उसकी हम ऐसी क्लोजिंग करेंगे कि उसको हमारे साथ काम करना ही पड़ेगा। तो क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब कि आपके गेस्ट को सेल में कन्वर्ट करना, यानी कि उससे पैसे निकलवाना, आप समझ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप गलती से भी इसको मिस ना करें। क्लोजिंग हमें करवानी ही करवानी है हमारे पूरे नेटवर्क में। नेक्स्ट है दोस्तों, हमने क्लोजिंग कर दी और उसके बाद में हमारा जो प्रोस्पेक्ट है वो ज्वाइन होने के लिए तैयार हो गया। अब हम उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के वक्त भी आप उसे क्या सिखाना चाहते हैं? वो भी जब अपने साथ कोई गेस्ट लेके आए तो उसका रजिस्ट्रेशन वो खुद कर पाए। वो कब कर पाएगा? जब इस वक्त हम डुप्लीकेशन का ध्यान रखेंगे, यानी इस वक्त हम उसे रजिस्ट्रेशन करना सिखाएंगे। उस वक्त हमें उसको हमारी ऑरा की
जो मोबाइल ऐप है वो डाउनलोड करवानी चाहिए, उसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए, उसके केवाईसी अपडेट करवाने चाहिए, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है ये उसे समझाना चाहिए, और उसको ऑर्डर कैसे लगाया जाता है, ऑनलाइन ऑर्डर कैसे लगाया जाता है ये उसे बताना चाहिए। जो हमारी कंपनी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पेज को या यूट्यूब चैनल को उससे सब्सक्राइब करवाना चाहिए। यानी कि रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको उसे एक डुप्लीकेशन देना है ताकि वो भी अपने डाउन में जो नया डिस्ट्रीब्यूटर आए उससे ये सारे काम करवाए। दोस्तों यहां पे जनरली हम लोग केवाईसी अपडेट नहीं करते हैं, और केवाईसी अपडेट नहीं करने की वजह से बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर उनकी आईडी रिजेक्ट हो जाती है। तो आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल सारा आपकी फोटो मोबाइल ऐप के द्वारा या वेबसाइट के द्वारा अपलोड करनी है ताकि आपका टाइम पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो सके। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन के वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, जब हम लोगों ने उसका रजिस्ट्रेशन करवाया, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में जनरली क्या होता है, दो तरीके से पेमेंट मिलता है। या तो हम ऑनलाइन पेमेंट करवा देते हैं तो हैंड टू हैंड बिलिंग हो जाती है, और हैंड टू हैंड उसका बीवी अपडेट होना और उसका प्रोडक्ट मिलना, सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन जनरली कई बार क्या होता है, हम फील्ड में होते हैं और हम किसी प्रोस्पेक्ट से कैश ले लेते हैं। जब आप किसी प्रोस्पेक्ट से कैश ले लेते हैं, यानी कि आज आपने उससे उसकी सेल का 8,500 रुपए लिया और आपने 2-3 दिन तक उसकी बिलिंग को होल्ड रखा, और होल्ड रखने का बहाना क्या है, बहाना इतना सही है, सर मैं गया नहीं, मेरे को टाइम मिला नहीं, मैंने ऐसी गलती की। तो दोस्तों इस गलती का आपको भविष्य में कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है मैं आपको बताता हूं। जब आपका सोच के देखिए 1,000 लोगों का नेटवर्क बन जाएगा तो आपके नेटवर्क में क्या डुप्लीकेशन गया, आपके नेटवर्क में यह डुप्लीकेशन गया कि गेस्ट से पैसे उठा लिए और 2-4 दिन बाद में बिलिंग करवा ली। और दोस्तों इसका बड़े बड़े नेटवर्क ने बड़ा बड़ा खामियाजा भुगता है। कैसे भुगता है दोस्तों, जो पैसे कई बार आपके पास होते हैं ना, वो जाने अनजाने में आपका एक दोस्त आता है और वो कहता है अरे यार बड़ी इमरजेंसी है, तू मेरे को अभी 5,000 रुपए दे दे, मैं तेरे को इवनिंग तक वापस दे दूंगा। दोस्तों आपने गलती से वो जो आपके पास पैसे पड़े थे उसमें से 5,000 रुपए निकाल के दे दिए, और वो 5,000 रुपए आपको अगले 5 साल में भी नहीं मिलने वाले हैं। ऐसा प्रैक्टिकली हुआ है। और आपने क्या किया, एक प्रोस्पेक्ट से 8,500 रुपए लिए, वहां पे आपने 5,000 का नुकसान भी खाया, आपने अपनी जेब से 5,000 मिला के बिलिंग भी करवाई, और आपने गलत डुप्लीकेशन अपनी डाउनलाइन में दे दिया। तो डुप्लीकेशन क्या दिया, हमने कंपनी में ऐसा सिस्टम बना रखा है, अभी आप बिलिंग करवाएंगे अभी आपके पास मैसेज आ जाएगा। आपने अपनी डाउनलाइन को क्या डुप्लीकेशन दिया कि हमें हैंड टू हैंड बिलिंग नहीं करवानी चाहिए। दोस्तों ये बड़ा खतरनाक हो सकता है आपके नेटवर्क के लिए। तो गलती से भी बिलिंग होल्ड नहीं होनी चाहिए, आपको सेम डे बिलिंग करानी है। अपने नेटवर्क में कल्चर डालना है, सेम डे बिलिंग करानी है, और कोशिश करें ऑनलाइन बिलिंग हो, कैशलेस बिलिंग हो, हैंड टू हैंड बिलिंग हो। कंपनी ने आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे रखा है। तो दोस्तों कभी भी गलती से भी हमारी सेल होल्ड पे नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यह सही डुप्लीकेशन हमें अपने नेटवर्क में देना है। कैसे दे सकते हैं, मेरे साथ आज नया प्रोस्पेक्ट आया, उसने मुझे 5,000 रुपए दिया, उसी वक्त मैंने उसको बोला भाई मैं 5,000 रुपए अभी तेरी बिलिंग कराता हूं, और विद इन 1 आवर आपने उसकी बिलिंग करवाई, कहीं से भी ऑनलाइन ऑफलाइन, और उसके मोबाइल पे एक मैसेज चला गया कि जी आपने 5,000 का प्रोडक्ट परचेज किया है। उसको एक मैसेज क्लियर हो गया कि मेरे को भी जब मेरे पास कोई पैसा आएगा तुरंत बिलिंग करानी है, होल्ड नहीं करना है। दोस्तों इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपको अपने प्रोडक्ट को लेके क्या डुप्लीकेशन देना है। दोस्तों हम जब हमारे साथ कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करता है तो उसको हम प्रोडक्ट के बारे में डिटेल से समझाएं, हम प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, रिजल्ट के बारे में, टेस्टिमोनियल्स उनको कैसे यूज करना है ये उसे बताएं। क्योंकि आप जब उसको ये सारी बात बताएंगे तो वो भी क्या करेगा, वो भी अपनी डाउनलाइन को, जब पहले दिन कोई डाउनलाइन उसके साथ ज्वाइन करेगी तो उसको भी वो ये सारी बातें शेयर करेगा। तो प्रोडक्ट के लिए आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी, जो प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, आपके फेवरेट प्रोडक्ट कौन से हैं, और प्रोडक्ट के जो रिजल्ट के वीडियो हैं वो आपके पास होने चाहिए। कंपनी के यूट्यूब चैनल पे जो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग है वो आपको उसको दिखानी चाहिए, बतानी चाहिए।
क्योंकि जब आप उसको कोई रास्ता बता देंगे ना, तो उसी रास्ते पे वो अपने डाउनलाइन को लेके जाएगा। बात वहीं आ गई, डुप्लीकेशन। यानी कि आपने जो उसके साथ किया वैसा ही वो भी अपनी डाउनलाइन के साथ करेगा। तो जब आपके साथ कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करता है, प्रोडक्ट का जबरदस्त हाइप क्रिएट करें। दो बातों का हमेशा ध्यान रखें, अपर हैंड सेट और डुप्लीकेशन। अच्छा हाइप क्रिएट करें, प्रोडक्ट के रिजल्ट शेयर करें, उनको वीडियो दें, फीडबैक बताएं उन्हें, और प्रोडक्ट के बारे में रियलाइज कराएं। दोस्तों हमारे इस बिजनेस में बड़े इंसेंटिव बनाने का एक सुपर फॉर्मूला है, वो है लॉयल्टी ऑफर। आप इस बात को अच्छे से जानते हैं, लॉयल्टी ऑफर कंपनी ने ऐसा डिजाइन किया है, आप लॉयल्टी ऑफर का फायदा उठा के, मतलब मैंने 2500 की बाइंग करके आप बहुत सारी बचत कर सकते हैं। आप 8 महीने में 5000 का प्रोडक्ट फ्री ले सकते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बचत है माय डियर फ्रेंड, ये बड़ा ऑफर है, इसके बारे में आपने समझाया। और आपका पूरा नेटवर्क, आप भी लॉयल्टी ऑफर ले रहे हैं और आपका पूरा नेटवर्क भी लॉयल्टी ऑफर ले रहा है, तो आपके आने वाले टाइम में 6 महीने बाद, 1 साल बाद आपके इंसेंटिव कितने बढ़ने वाले हैं। और दोस्तों लॉयल्टी ऑफर में 25% एक्स्ट्रा बीवीबी हमें मिलती है, ये भी आपको पता है। तो आपको अपने नेटवर्क में प्रोडक्ट का सही डुप्लीकेशन जाना चाहिए। यानी कि प्रोडक्ट के मामले में एक बात आपको समझनी है दोस्तों, अगर हमारे घर में दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट रहेंगे तो हम पैसे नहीं कमा पाएंगे, उन्हीं ब्रांड को कमा के देंगे। एक कसम लेनी है अपने को, अपने घर में ओरा का प्रोडक्ट, बस अपने घर में अपनी डाउनलाइन में ओरा का प्रोडक्ट, ओरा का प्रोडक्ट, हमारे घर में A to Z जो होगा ओरा का होगा। तो डुप्लीकेशन कैसे जाएगा इसका? आप क्या हैंड सैनिटाइजर यूज करते हैं? आपके पास क्या सैनिटाइजर रहता है? क्या आपके पास जूस की बोतल रहती है? क्या आपके पास ओरा वाइटल की जो पैकेजिंग है वो आप रखते हैं? क्या आप अपनी डाउनलाइन को यूज करवाते हैं? क्या आप खुद भी यूज करते हैं डाउनलाइन के साथ? क्या सैनिटाइजर से डाउनलाइन को, उसके हाथों को क्लीन कराते हैं? ये छोटे मैसेज हैं प्रोडक्ट को लेके। दोस्तों जब आप फील्ड में रहते हैं, कहीं पे भी रहते हैं, डाउनलाइन के बीच में रहते हैं, जब आप खुद प्रोडक्ट को डाउनलाइन के बीच में यूज करेंगे तो आपकी डाउनलाइन को एक मैसेज जाएगा कि मेरे को भी मेरे प्रोडक्ट को यूज करना है, मेरे को अदर ब्रांड यूज नहीं करना है। अगर आपने ये कल्चर अपने नेटवर्क में डेवलप किया तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको प्रोडक्ट के बारे में स्पेशली इन सारी बातों का ध्यान रखना है। एक है दोस्तों डुप्लीकेट योर प्रोसेस ऑफ सक्सेस। इट मींस आपको ट्रेनिंग क्लासेज, जो ओरा एसेंशियल की ट्रेनिंग क्लासेज हैं, उन ट्रेनिंग क्लासेज को भी 1 by 1 करके खुद भी लेना है। पहला काम, खुद ट्रेनिंग लेनी है, सारी ट्रेनिंग लेनी है, अपलाइन की मीटिंग लेनी है, एजुकेशनल जो ट्रिप होते हैं, कहीं गोवा का ट्रिप, कहीं माउंट आबू का ट्रिप, कहीं जयपुर, आपकी अपलाइन कहीं भी ट्रिप लेके जा सकती है ऑल इंडिया में, आपको उस ट्रिप में जरूर शामिल होना है। और एक बात को सीरियसली समझना है दोस्तों, ये सारे काम आपको ऑर्डर देके नहीं करवाने, ऑर्डर देके नहीं, खुद साथ डाउनलाइन के साथ बैठ के करना है। कैसे कर सकते हैं? अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं तो जब ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट होता है उस वक्त आप भी रहते हैं और आप अपनी डाउनलाइन को मैसेज करते हैं, यार बड़ी अच्छी ट्रेनिंग है, उससे फीडबैक लेते हैं, तो आपकी डाउनलाइन को एक मैसेज जाता है कि भैया मेरे को साथ बैठ के ट्रेनिंग लेनी है। तो आपकी डाउनलाइन भी, आप उसके नीचे जब कोई नया गेस्ट आएगा उसके साथ बैठ के ट्रेनिंग लेगी और आप उस दिन समझा पाओगे कि देख मैंने तेरे साथ हर ट्रेनिंग में खुद साथ बैठ के हिस्सा लिया था, अब तू भी तेरी डाउनलाइन के साथ हर ट्रेनिंग में साथ बैठ के उसको सिखाएगा। दोस्तों इसको कहते हैं डुप्लीकेशन, और यह तभी संभव है जब आप भी हर मीटिंग में, हर ट्रेनिंग कार्यक्रम में अपनी डाउनलाइन के आगे रहें। जब आप हर ट्रेनिंग में अपनी डाउनलाइन से आगे रहेंगे तो आपकी डाउनलाइन भी अपने नेटवर्क में हर तरह के ट्रेनिंग कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी। दोस्तों प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो गई, बिजनेस प्लान की ट्रेनिंग हो गई, किसी भी तरह के ट्रेनिंग सेशन है, आपको गलती से भी मिस नहीं करना। मैंने आपको पहले भी एक बात बताया था, आप अगर अपने नेटवर्क में सही डुप्लीकेशन देंगे, आपको ये करना कितने वक्त तक है, आपको अपने शुरुआत के लोगों के साथ ये करना है, फिर वो जो आपके नेटवर्क के लोग हैं वो भी अपने शुरुआत के लोगों के साथ ऐसा करेंगे और ऐसा ही ये सिलसिला लाखों के लोगों में ये बदल जाएगा। तो आपको ट्रेनिंग को बिल्कुल मिस नहीं करना है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, इस बिजनेस में आपको एक गिफ्ट दिया गया भगवान की तरफ से, और वो गिफ्ट है अपलाइन के रूप में। यार आप जो आपकी अपलाइन है ना, उसको दिल से रेस्पेक्ट करिए यार।
वो इकलौता ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ में उन्नति चाहता है, आपकी ग्रोथ चाहता है, आपको जीवन में कामयाब करना चाहता है। वो इकलौता ऐसा इंसान है जो आपके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। और एक डाउनलाइन कई बार गलत फहमी में आके अपनी अपलाइन के कॉल्स को, अपनी अपलाइन की बातों को इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है। जिस दिन आपने अपनी अपलाइन की बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिया, भैया एक थर्मामीटर लगा लीजिए, आपका अंत पक्का है। डियर फ्रेंड, आप इस बिजनेस में फ्लॉप होने के कगार पे हैं, क्योंकि एक ही ऐसा शख्स है जो आपको करीब से इस बिजनेस में ग्रो कराना चाहता है, करीब से आपको जानता है, और वो है आपकी अपलाइन। तो कभी भी ये गलती मत करिएगा। आपकी अपलाइन आपका एक अच्छा दोस्त होना चाहिए, आपकी अपलाइन आपका सब कुछ होना चाहिए। आपको कोई भी चैलेंज हो, आप ट्रेनिंग ना ले पाए या टाइम पे कहीं पे अवेलेबल ना हो पाए, अपलाइन से कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। हर चीज अपलाइन के साथ शेयर करके चलिए, आपकी ग्रोथ पक्की है 100%। और दोस्तों, इसको डुप्लीकेशन भी कहते हैं। मतलब आप अपनी अपलाइन से सारी बातें शेयर करेंगे तो आपकी जो डाउनलाइन है ना, वो भी आपको अपनी हर एक प्रॉब्लम, हर तरह की चीज आपके साथ शेयर करेगी। और जब आपकी डाउनलाइन आपके साथ मिलके काम करेगी तो आप बिजनेस में तेज गति से ग्रो करेंगे। लेकिन आपकी डाउनलाइन इस बात को जरूर नोटिस करती है कि आप अपनी अपलाइन से कितने अच्छे से रहते हैं, आपका अपनी अपलाइन से रिश्ता क्या है। तो दोस्तों, आपको अपनी अपलाइन के साथ जो रिश्ता है उसको अच्छा करना है और आपको अपनी अपलाइन की बातों को फॉलो करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी डाउनलाइन भी हूबहू करने लग जाएगी। तो कभी भी अपनी अपलाइन की बातों को इग्नोर ना करें। डियर फ्रेंड, फिर मैं कह रहा हूं, इकलौता ऐसा शख्स है आपकी जिंदगी में जो आपको ऊंचाइयों तक लेके जाना चाहता है, वो आपकी अपलाइन है। कभी भी उसकी बात का बुरा नहीं मानना। कई बार आपकी अपलाइन आपको समय कम दे, या कई बार आपकी अपलाइन ऐसा होता है कि आपको कोई बात, कड़वी बात में आपको समझाने की कोशिश करता है, थोड़ा सा रूड होके समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि कई बार आपको कोई बात सिंपल तरीके से समझ नहीं आती है। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको अपनी अपलाइन के साथ में स्पष्टता के साथ रहना है, उनको अपना दोस्त बना के रहना है। ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है सक्सेस होने के लिए। आपको अपनी ट्रेनिंग क्लासेज को एक एक करके अपनी डाउनलाइन के साथ लेना है, ताकि आपकी डाउनलाइन इस बात को समझ सके कि मेरी अपलाइन ने भी सारी ट्रेनिंग क्लास मेरे साथ ली थी। और यही चीज डुप्लीकेट होगी। वो आपकी जो डाउनलाइन है वो भी अपने साथ किसी नए डिस्ट्रीब्यूटर को लेके आएगी, तो वो भी उसके साथ बैठ के ट्रेनिंग लेगी। वो तब लेगी जब आपने उसके साथ कभी ट्रेनिंग ली होंगी और आप उसको कह पाओगे कि देख, मैंने तेरे साथ सभी तरह की ट्रेनिंग क्लासेस बैठ के ली थी, तो तुझे भी तेरी डाउनलाइन के साथ बैठ के ट्रेनिंग क्लास लेनी है। दोस्तों, इसी को डुप्लीकेशन कहते हैं, सभी तरह की ट्रेनिंग क्लासेज। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आपको ट्रेनिंग क्लासेस वैसे भी बहुत बार लेनी है। रीजन क्या है दोस्तों? हमें अपनी डायरेक्ट सेलिंग का 5 साल का समय लगाना है। 5 साल का। लोगों ने डिग्रियां कर रखी है 5-5 साल, और उसके बाद में लोग नौकरी करने के लिए निकलते हैं। हम यहां इकलौता ऐसा व्यापार है ये, हम यहां ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, लर्निंग भी ले रहे हैं और अमीर भी बन रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं। तो आपको सीखने पर फोकस करना है, अपनी डाउनलाइन के साथ बैठ के सभी तरह के ट्रेनिंग क्लासेस लेनी है। नेक्स्ट है दोस्तों, जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको आपको कैसे हैंडल करना है, उन पे आपकी प्रेजेंस कैसे होनी चाहिए। दोस्तों, मेरे को बड़ा अच्छा फील नहीं होता है जब हमारे कुछ दोस्त हैं वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, अपने स्टेटस पे कुछ गलत टाइप के मैसेज स्टेटस पे लगाते हैं, या कुछ ऐसे गाने, कुछ ऐसे सॉन्ग जो उनकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करते हैं। कुछ आशिक मिजाज दोस्त तो ऐसे होते हैं कि जैसे उन्होंने हाथ काट रखा है, कोई ब्लड आ रखा है, सीना चीर रखा है, दिल को हाथ में ले रखा है, खून बह रहा है, ऐसे स्टेटस लगाते हैं और कुछ ऐसे गाने लगाते हैं। यार, आप क्या कहना चाहते हो लोगों को? आप क्या मैसेज देना चाहते हो? कि आप एक बिजनेस कर रहे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, आपने अभी सपने देखने स्टार्ट किया है, आप अपनी जिंदगी में अब सही डायरेक्शन में हैं और आप एक कामयाब इंसान बनेंगे। आप लोगों को यह मैसेज देना चाहते हो, या फिर आप ये मैसेज देना चाहते हो कि मैं एक कार्टून टाइप का इंसान हूं? माय डियर फ्रेंड, आपका स्टेटस आजकल आपकी पहचान है, तो आपके स्टेटस पे आपको क्या लगाना है? आपके स्टेटस पे, चाहे फेसबुक हो, इंस्टा हो, जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है,
उनको आपको यूज करना है, मिसयूज नहीं करना है। यूज करने का मतलब मेरा एक नारा है, वो नारा क्या है कि आप रोजाना एक अच्छी सी अपनी अच्छी पिक अपनी अपलाइन के साथ, अपने प्रोडक्ट के साथ, या अपनी फैमिली के साथ, अपनी लाइफस्टाइल से रिलेटेड कोई अच्छी सी पिक, या कोई आपका प्रोडक्ट का फोटो, या कंपनी के कोई इवेंट का फोटो, या कोई एजुकेशनल कोई चीज, एक अच्छा सा वीडियो, फोटो, स्टेटस आप लगाएं और लोगों को बिजी कर दें उसके अंदर। लोग आपका स्टेटस देखते रहेंगे और आप अपने काम में लगे रहें। लेकिन बहुत सारे लोगों को तो एक क्रेविंग हो जाती है कि मेरा स्टेटस किस किस ने देखा, देखिए किस किस कितने लाइक मिले, कितने कमेंट मिले। भैया आप इस चक्कर से बाहर आ जाइए। अगर आप इस कमेंट लाइक इसमें उलझे रहेंगे तो बिजनेस कब करेंगे? तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अच्छे से देखिए, वहां कोई वल्गर चीज आपको नहीं डालनी, कोई गलत पोस्ट आपको नहीं करनी है, एजुकेशनल पोस्ट करनी है, कंपनी से रिलेटेड पोस्ट करनी है, प्रोडक्ट से रिलेटेड पोस्ट करनी है, लाइफस्टाइल से रिलेटेड पोस्ट करनी है। और आपकी सोशल मीडिया इमेज बहुत शानदार होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यही डुप्लीकेट होगा। आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो स्टेटस लगाएंगे वही आपकी डाउनलाइन लगाने वाली है। अगर आप अपनी अपलाइन की फोटो लगाते हैं तो आपकी डाउनलाइन भी आपकी फोटो लगाएगी, डेफिनेटली लगाएगी। ये डुप्लीकेशन है। तो आपको सही तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करना है। नेक्स्ट, कुछ इस बिजनेस में डूज है, कुछ इस बिजनेस के डोंट्स हैं, यानी कि ये आपको करना है और ये आपको नहीं करना है। सबसे पहले इस बिजनेस में दोस्तों आपको एक एटीट्यूड डेवलप करना है। आप दिलों पे राज करोगे, आप अपनी अपलाइन अपनी डाउनलाइन के दिलों पे राज करोगे, आप हजारों लोगों के दिलों पे राज करोगे। दोस्तों आपको इस बिजनेस में एक एटीट्यूड डेवलप करना है, वो ये है कि इस बिजनेस को या तो आप अपनी डाउनलाइन के लिए करें, डाउनलाइन की ग्रोथ के लिए कमिटेड हो जाएं, या फिर आप अपनी अपलाइन की ग्रोथ के लिए कमिटेड हो जाएं। अपने बारे में ना सोचें, सेल्फिश इमेज से बाहर आइए आप, सेल्फिश इमेज से। और दोस्तों सही मायने में जब आप अपनी डाउनलाइन की ग्रोथ के लिए काम करेंगे ना, तो भी आप ही की ग्रोथ होगी। ये बिजनेस है ही ऐसा, डाउनलाइन ग्रोथ करेगी तो आप ही ग्रोथ करेंगे, या आप अपनी अपलाइन की ग्रोथ के लिए काम करेंगे तो भी आपकी ग्रोथ होगी, क्योंकि आपकी अपलाइन की ग्रोथ तभी हो सकती है जब आपकी ग्रोथ होगी। तो इतना प्यारा बिजनेस है ये, इसमें मैं मेरा इससे बाहर निकलना चाहिए। हमें अपनी डाउनलाइन से प्यार करना चाहिए, अपलाइन से प्यार करना चाहिए, और हमें मिल के एक टीम वर्क में काम करना चाहिए। हमें ऐसे कमिटमेंट लेने चाहिए कि यार हम है ना अगले 5 दिन में इसकी प्रमोशन करवाएंगे, अगले 5 दिन में इसकी प्रमोशन करवाएंगे, हम अपने नेटवर्क में इतनी प्रमोशन निकलवाएंगे, हमारी डाउनलाइन में इतने चेक बनाएंगे, हमारी अपलाइन का इतना चेक बनेगा, हमारी अपलाइन गाड़ी ले रही है, हमारी डाउनलाइन गाड़ी ले रही है। ऐसे हमें अपनी अपलाइन और डाउनलाइन के लिए काम करना है। दोस्तों इस बिजनेस में एक सीक्रेट शेयर कर रहा हूं मैं आपके साथ, और वो ये है, इस बिजनेस को करते करते कई बार आप डाउन फील करेंगे और कई बार आप एक्साइटेड फील करेंगे, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर है हमारा, क्योंकि हम कोई मशीन तो है नहीं, हम कुदरत के द्वारा बनाए हुए इंसान हैं। तो हमारे अंदर इमोशंस हैं, कभी हमें अच्छा लगता है, कभी हमें बुरा लगता है, और ये स्वाभाविक है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। तो जब आप अच्छा फील करते हैं, जब आप एक्साइटेड होते हैं, जब आप सुपर पॉजिटिव होते हैं, तो आपको अपनी डाउनलाइन के पास जाना चाहिए। और जब आप नर्वस फील करते हैं, जब आप उदास फील करते हैं, या आपको थोड़ा आपको थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं होता है, तो आपको क्या करना चाहिए? अपनी अपलाइन का हाथ पकड़ना चाहिए, अपनी अपलाइन के पास जाना चाहिए। दोस्तों जनरली लोग क्या करते हैं, जब लोग डाउन फील करते हैं तो अपनी डाउनलाइन के सामने जाके अपना दुखड़ा रोने लग जाते हैं। क्या होगा उससे? आप अपनी डाउनलाइन में नई बीमारी चला रहे हो। आपकी डाउनलाइन सुपर पॉजिटिव है, वो काम करना चाहती है, वो एक्साइटेड है, लेकिन आप उदास निराश चेहरा लेके अपनी डाउनलाइन में चले गए। वो लोग भी सोचेंगे इसको क्या हो गया, वो भी उदास हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, जब आप सुपर पॉजिटिव हो तो अपनी डाउनलाइन के बीच में जाएं, और जब आप निराश हो, हताश हो, अपनी अपलाइन के पास जाइए, क्योंकि आपके अपलाइन के पास वो सुपर एनर्जी है जिससे आप वापस सुपर एक्साइटेड होंगे, और वो सुपर एक्साइटेड, वो एक्साइटमेंट लेके आप अपनी डाउनलाइन के पास जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों कुछ इस बिजनेस के डोंट्स हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने, बिल्कुल भी। 17 साल इंडस्ट्री में लगाने के बाद कुछ लीडर्स ने बड़ी मिस्टेक की है, कुछ लोगों ने बड़ी मिस्टेक की है अपने नेटवर्क में, और देखते ही देखते उनका नेटवर्क खराब हो गया। दोस्तों
एक आप, ये वैसी ही बात है, एक बना बनाया परिवार बिखर जाना, एक नेटवर्क खराब हो जाना। दोस्तों वो गलतियां आप ना करें, क्योंकि समझदार इंसान वही होता है जो दूसरी गलतियों से सीख जाता है, या खुद गलती करेगा तो उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। आप अपने नेटवर्क में फंडिंग ना करें दोस्तों, डुप्लीकेशन का काम है, मैंने आपको समझाया। जो आप करेंगे आपकी डाउनलाइन भी करेगी। तो डुप्लीकेशन में फंडिंग क्या होती है, यानी कि कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी डाउनलाइन में लोगों को ज्वाइन करवा देते हैं और उनको खुद पैसे देके ज्वाइन करवा देते हैं। दोस्तों अगर आपने अपनी डाउनलाइन को खुद पैसे लगा के उसको ज्वाइन करवा दिया, तो वो क्या अपनी डाउनलाइन को पैसे देके ज्वाइन करा पाएगा? नहीं करा पाएगा। दोस्तों ये एक कैरियर अपॉर्चुनिटी है, फ्यूचर बनाने का एक सुनहरा मौका है, सपने पूरे करने का मौका है। और 8,500 रुपए कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता है यार। अगर किसी के घर में कोई छोटी मोटी कोई हादसा हो जाए तो भी लोग 20-30 हजार रुपए हॉस्पिटल में खर्च कर देते हैं। 8,500 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। आप उसको पैसे नहीं देंगे, आप उसके पैसे कहां से हो सकते हैं ये उसकी मदद करिए। क्योंकि दोस्तों अगर आपने उसको पैसे बनाना सिखा दिया ना, तो वो अपनी डाउनलाइन में सैकड़ों लोगों के पैसे बनवाएगा। अगर आपने उसको पैसे देके ज्वाइन करवा दिया ना, तो वो अपनी डाउन में क्या लोगों को पैसे दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। और उसको उस दिन एक मैसेज जाएगा कि भैया लोग तो तभी ज्वाइन करते जब हम उनको पैसे देते हैं। पैसे नहीं देना किसी को, फंडिंग नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। दूसरा है दोस्तों, कभी भी अपने नेटवर्क में नेगेटिव डिस्कशन नहीं करना है। दोस्तों नेगेटिव डिस्कशन एक बहुत बहुत बड़ा फैक्टर होता है डायरेक्ट सेलिंग में बर्बाद होने का। डायरेक्ट सेलिंग में अच्छा खासा लीडर, एक अच्छी खासी टीम कई बार नेगेटिव बात करके अपने नेटवर्क को खराब कर लेती है। नेगेटिव बात कैसे होती है? बहुत छोटी मोटी बात, जैसे मान लीजिए हमारा कोई प्रोडक्ट है, उसको किसी ने यूज किया, 10 में से जब 10 लोग हमारे प्रोडक्ट को यूज करेंगे, आपको क्या लगता है 10 में से 10 को रिजल्ट मिलेगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। 10 में से 7 लोगों को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और 3 लोग ऐसे होंगे जिनको रिजल्ट मिलेंगे तो भी वो क्या बोलेंगे, मजा नहीं आया, या फिर वो उल्टी बात करेंगे कि यार आपके प्रोडक्ट से मेरा ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया। और कई बार नादान डाउनलाइन होती है ना, नई डाउनलाइन, वो अपने उसी गेस्ट की बात को लाके अपनी टीम में डिस्कस करने लग जाता है। अरे सर वो ऐसा बोल रहा था कि हमारे प्रोडक्ट से उसको नुकसान हो गया। वहां पे बैठे हुए नए 10 लोग या आपकी डाउनलाइन के नए 2 लोग जिन्होंने आज ही कंपनी को ज्वाइन किया है, उनको आपने क्या कहा है? प्रोडक्ट से नुकसान हो गया? बिल्कुल भी नहीं होता है। बहुत से लोगों को फायदा हुआ है यार। नेगेटिव बातें शेयर करके आप अपनी डाउनलाइन का बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। तो आपको पॉजिटिव फिल्टर लगाना है, पॉजिटिव फिल्टर। चैलेंजेस आएंगे, नेगेटिव डिस्कशन, जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको आप अपनी अपलाइन के पास शेयर करिए, चैलेंजेस को अपनी अपलाइन से डिस्कस करिए। डाउनलाइन से हमेशा पॉजिटिव बात करिए, पॉजिटिव बात करिए। वो एक बच्चा है, उसको ग्रो करना है, उसको अच्छा माहौल चाहिए, उसको भी कोई लेना देना नहीं है नेगेटिव चीजों से। तो आप उसको नेगेटिव चीजों से बचा के रखिए यार। एक माँ भी अपने बच्चे का कितना ख्याल रखती है, उसको हर चीज से बचा के रखती है। वैसे ही आप डायरेक्ट सेलिंग में एक डाउनलाइन के गार्जियन है, तो आप हमेशा उसको पॉजिटिव चीजें दीजिए। दोस्तों इस सेशन में मैंने आपको डिटेल से समझाया है कि आपको इस बिजनेस में किन किन बातों का ध्यान रखना है। सिस्टम को फॉलो करना है, और सिस्टम को फॉलो करते हुए 2 बातों का ध्यान रखना है, अपर हैंड साइड का ध्यान रखना है और डुप्लीकेशन का ध्यान रखना है। डुप्लीकेशन का मतलब जो मैंने स्टेप्स आपको बताए हैं कि ये काम आपको करने हैं, क्या आप खुद कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो अभी जाग जाइए, आज से फॉलो करिए, आज से। और अपनी डाउनलाइन से भी एक्शन से ये फॉलो करवाइए। मैं इस बात की 100% आपको गारंटी दे सकता हूं, आपको भविष्य का करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। ओरा एसेंशियल बेस्ट प्लेटफॉर्म है, बेस्ट प्लेटफॉर्म इंडस्ट्री में, जो आपको बहुत जल्दी ग्रोथ दे सकता है। लेकिन जो लोग सिस्टम को फॉलो नहीं कर सकते, जो लोग सिस्टम फॉलो नहीं करते, उनकी गारंटी कोई भी नहीं ले सकता। ओरियन वैसे ही बहुत समझदार हैं, आप गलतियां नहीं करेंगे और जो ट्रेनिंग दी जा रही है उन ट्रेनिंग के आधार पे काम करेंगे, खुद भी ग्रो कराएंगे और अपनी टीम को भी ग्रो कराएंगे। इन्हीं सारी बातों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक।